बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं 11th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 फोर्सेस एंड मोशन। और आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट। आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है आपको, ताकि सही तरह से समझ आ जाए। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। These laws were clearly stated and published by Sir Isaac Newton in his famous book Principia in 1687। ठीक है, सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन किसने पेश किए हैं, ठीक है, ये किसने इंट्रोड्यूस करवाए लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमें ये बात पता चली कि जो सर आइजैक न्यूटन है, ठीक है, जो सर आइजैक न्यूटन है उसने अपनी फेमस बुक प्रिंसिपिया, ठीक है, इसका नाम है प्रिंसिपिया, उसने अपनी फेमस बुक प्रिंसिपिया में क्या किया कि उसने अपनी फेमस बुक प्रिंसिपिया में 1687 में ये लॉज पेश किए हैं। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन को सर आइजैक न्यूटन ने एक्सप्लोर किया है और पेश किए हैं। ठीक है, and are applicable to those objects moving at a very low speeds as compared to the speed of light, that is 3 multiplied by 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। और ये लाज जो हैं उन ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल हैं जो कि मूव करते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट है उससे लेस स्पीड से। ठीक है, और जो स्पीड ऑफ लाइट है यहाँ पर MCQs है। ठीक है, ये है 3 multiplied by 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, while relativistic mechanics developed by Einstein। दूसरी बात यह है कि जो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक है, ठीक है, इसको किसने डेवलप किया, इसको आइंस्टाइन ने डेवलप किया। While relativistic mechanics developed by Einstein is applicable to the objects moving with speed comparable to the speed of light, for example elementary particle in an accelerator। ठीक है, जो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक है जो डेवलप की आइंस्टाइन ने वो उन ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है जो मूव करते हैं उस स्पीड के साथ जो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल होती है। ठीक है, जो स्पीड ऑफ लाइट के तकरीबन बराबर होती है। फॉर एग्जांपल एलिमेंट्री पार्टिकल जो एक्सेलरेटर में होते हैं उनकी स्पीड तकरीबन बराबर होती है स्पीड ऑफ लाइट के, तो उनके लिए एप्लीकेबल है आइंस्टाइन की रिलेटिविस्टिक मैकेनिक। ठीक है, लेकिन जो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी स्पीड जो कम है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट से, उनके लिए एप्लीकेबल है कौन से लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, उनके लिए लॉज ऑफ मोशन, 3 लॉज ऑफ मोशन है। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपने पूरा टॉपिक देखना है, पूरे लेक्चर देखना है ताकि आपको पूरी तरह से समझ आ जाए। ठीक है, अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने पूरी वीडियो देखनी है, बहुत ही यानी कि एक्टिव होकर बैठने हैं ताकि आपको पूरी तरह से समझ आ जाए। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, ये 9 क्लास में भी पढ़ा है लेकिन फर्स्ट ईयर में इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ a body at rest will remain at rest and a body moving with uniform velocity will continue to do so unless acted upon by some unbalanced external force। ठीक है सर, ये जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है इसके मुताबिक एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर एक बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ तो वो अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कंटिन्यू करेगी। ठीक है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। ठीक है, ये बात आपने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह जहन में बिठा लेनी कि कब तक, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी। जो बॉडी रेस्ट में होगी वो रेस्ट में ही रहेगी, और जो बॉडी मोशन में होगी वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मूव करती रहेगी। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इट इज़ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, बिकॉज अ बॉडी कैन मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ड्यू टू इट्स प्रिंसिपल फीचर कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें जो बॉडी है ना वो तकरीबन एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगती वो अपनी जो स्टेट है, यानी कि अगर रेस्ट की स्टेट है या मोशन की स्टेट है, वो उसको मेंटेन करना चाहती है। ठीक है, और लॉ ऑफ इनर्शिया भी ये है कि लॉ ऑफ इनर्शिया ऐसी टेंडेंसी होती है बॉडी में जिसमें वो अपनी जो स्टेट है, चाहे वो रेस्ट की हो या मोशन में, उसमें चेंज को अपोज करती है। ठीक है, चेंज को अपोज यानी कि अपनी स्टेट में चेंज नहीं आने देती। ठीक है, तो ये इसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं।
क्यों? बिकॉज अ बॉडी कैन मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ड्यू टू इट्स प्रिंसिपल फीचर कॉल्ड इनर्शिया। मैंने आपको बता दिया कि इनर्शिया किसी भी बॉडी की ऐसी टेंडेंसी होती है, ऐसी कैपेबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट में चेंज को अपोज करती है। ठीक है, तो इस वजह से हम जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द बॉडी टू चेंज इट्स static or dynamic state itself due to inertia which depends on its mass। और जो इनर्शिया होता है, फर्दर इन्फॉर्मेशन ये देता चलूँ कि जो इनर्शिया होती है किसी भी बॉडी का, वो डिपेंड करता है उस बॉडी के मैस के ऊपर। अगर उस बॉडी का मैस ज़्यादा होगा तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, अगर उस बॉडी का मैस कम होगा तो उसका इनर्शिया भी कम होगा। अगर फ़र्ज़ करें एक ट्रक आ रहा है आपकी तरफ और एक गाड़ी आ रही है या साइकिल आ रही है, तो आपको किस को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी? जाहिर सी बात है कि आपको जो बड़ा ट्रक है उसको यानी कि उसको रोकने के लिए उसकी जो स्टेट है उसमें चेंज लाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी अलबत्ता, क्योंकि ट्रक का मेस ज़्यादा है। अलबत्ता जो साइकिल है उसका मेस कम है, उसका इनर्शिया भी कम है, इसकी वजह से आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी उसकी स्टेट में चेंज, यानी कि उसको रोक सकते हैं आप कम फोर्स लगा के। अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे आ जाएं, ठीक है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ें, तो कोई बॉडी रेस्ट में होगी तो वो रेस्ट में ही रहेगी। आपने अक्सर देखा होगा कि अब बुक लाइंग ऑन अ टेबल, ठीक है, जब कोई बुक पड़ी होती है, ठीक है, टेबल पर, उस पर अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं तो वो रेस्ट में ही रहती है। लेकिन आपको ये वाली बात कंफ्यूज कर रही होगी कि जब कोई बॉडी मोशन में होगी तो वो यूनिफॉर्मली यानी कि एक्सेलरेटेड जो वेलोसिटी है उसके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसके साथ ही मूव करती रहेगी। क्यों? अगर हम अपनी डेली लाइफ में देख लें कि जब हम किसी फुटबॉल को किक करते हैं तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक जाता है, ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसके मुताबिक तो उसको रुकना नहीं चाहिए, उसको अपनी मोशन को कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो मैंने यहाँ आपको बताया कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगनी चाहिए। तो अगर आप फुटबॉल के ऊपर वेरी प्रिसाइजली यानी कि अगर आप देखेंगे तो उस पर बहुत सारी फोर्स एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि उस पर जो एयर की ड्रैग फोर्स है वो एक्ट कर रही होती है, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो मेनी फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं वो एक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। इस वजह से जो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही होती हैं उस फुटबॉल की सरफेस के ऊपर, तो इस वजह से वो स्टॉप होते हैं कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने जो लॉज ऑफ मोशन है उनका हमने इंट्रोडक्शन देखा है शॉर्ट सा, और उसके साथ ही उसका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी डिस्कस किया है और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं ये भी डिस्कस किया है और इसकी स्टेटमेंट डिस्कस की है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसके ऊपर कमेंट भी आपने देना है, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है ताकि ऐसी ही एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।